दुनिया में अनंत प्राणी हैं। उन अनंत प्राणियों में थोड़े से संगी मनुष्य भी हैं और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो योग्यता पूर्णतया आ जाए तो सीधा मोक्ष में जा सकता है। इस जीवन के बाद मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। और कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है दुनिया में, चाहे पशु हो और आसाधना न हो, चाहे देव हो चाहे नारक हो, सीधा उस जीवन के बाद मोक्ष में कोई नहीं जा सकता। देवों को भी मोक्ष में जाना होता है, होगा, पहले इंसान बनेंगे फिर वे मोक्ष में जा सकेंगे। तो मनुष्य जीवन एक गेट है, एक द्वार है। इस भवारण्य भव जंगल से निकलने का एक मार्ग है। इस मानव जीवन से आत्मा से परमात्मा बनने की विशेष साधना की जा सकती है। और ये गेट अगर निकल जाए और पीछे रह जाए फिर तो वापिस चक्कर खाना पड़ सकता है। एक गांव था, तो एक गांव में एक अचक्षु यानी जन्मांध आदमी भी रहता था और स्वास्थ्य ठीक था। केवल कमी थी कि आंखें नहीं थी, बाकी शरीर से मजबूत भी था, श्रमशील भी था। पर वो आंखों वाली तो कठिनाई थी, देख नहीं पाता था। युवा अवस्था में आ गया। वहां आसपास कई गांव थे, गांवों में कभी कभी गांव जिमन होता, यानी वो गांव के सारे लोगों को और आसपास के गांवों के लोगों को भोजन के लिए निमंत्रित किया जाता। तो एक पास वाले गांव में वो गांव जिमन हुआ, तो आसपास के गांवों के लोगों को भी न्योता दिया गया। उस जन्मांध ने भी जाना कि वो जिमनवार है, तो उसके मन में भी उत्साह जागा कि मैं भी जिमनवार में जाऊंगा और वहां खाना खाऊंगा। तो कुछ आसपास के लोगों से कहा भी उस गांव में कोई जिमन के लिए जाने वाले हों तो मुझे भी साथ ले चलोगे क्या? तो कई लड़के बोले ठीक है, इतनी इच्छा है तो हम इसको ले चलते हैं। कहा भैया हम तुमको ले चलेंगे। तो वो जिमनवार का दिन आया। वो अगला गांव जहां जिमन था 3-4 कोस आगे था, पैदल ही लोग जा रहे थे। तो वह जन्मांध भी साथ हो गया, एक लाठी हाथ में ले रखी थी। कुछ दूर चला तो वह जन्मांध अंधा बोला कि मेरे शरीर में थोड़ी हाजत हो गई है, मुझे निवृत्ति करनी पड़ेगी। तो तुम लोग बताओ कोई आसपास जगह है क्या जहां मैं शारीरिक निवृत्ति, देह चिंता से निवृत्ति कर लूं? तो वो साथ वाले लोगों ने कहा भी पास में एक चहार दीवारी तो है, या मैदान सा पड़ा है, झाड़ी जंकार सा है। तो कहा तुम इसके अंदर चले जाओ, अपना काम निपटा लो, हम धीरे धीरे चलते हैं, तुम लाठी के सारे आ जाना, आगे हमें मिल जाना। तो ठीक है तुम लोग चलो, मैं जाके आ जा। तो कुछ लोगों ने उसको पकड़ करके उस चहार दीवारी में प्रवेश करा दिया। अब अंदर तुम चले जाओ, थोड़ा आगे अपना काम निपटा लो। वह अंधा आदमी थोड़ा सा आगे गया, अपने शरीर का काम निपटाया और फिर अब उसे बाहर निकलना था। उस चहार दीवारी के गेट एक ही था, एक ही, बहुत लंबी चौड़ी एरिया थी, 84 कोस जितने भी, गेट एक ही था। तो अब वो अकेला सा रह गया था, अभी वो गेट किधर है, अब ये उसको पता कैसे चले? तो आवाज दे रहे कोई आओ रे, कोई आओ, मुझे रास्ता बताओ, आओ रे। तो कोई वो लकड़ियां वो लेने वाले कोई कुछ वो आदमी आए थे, वहां थोड़े दूर थे। कहा रे कोई आओ, तो वो आए कि बोलो क्या बात है? तो मुझे वो गेट से बाहर निकाल दो।
अभी गेट तो थोड़ा आगे रह गया, तो एक काम करते हैं, ये दीवार, चार दीवारी दीवार के तुम्हारा हाथ लगा दे, फिर तुम दीवार के सारे 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 आगे चलते रहो, गेट आए तब निकल जाना। हाँ इतना सा कर दो, दीवार के मेरा हाथ लगवा दो। उन्होंने उसको पकड़ के उसका हाथ दीवार के लगवा दिया, फिर वो अपने काम में आगे चले गए। अब वो अंधा लाठी हाथ में थी, दीवार के एक हाथ था, चल रहा था चल रहा था। वो गेट के निकट पहुंचा, उसके सिर में खा जाने लग गई। तो उसने वो दीवार से तो हाथ हटा लिया और खाज करने लगा और आगे चलता भी गया। तो आधा मिनट करीब खाज करने में लगा, तब तक गेट पार हो गया, फिर वापस उसने दीवार के हाथ लगा दिया। अब गेट तो पीछे रह गया। अब वह वापस कैसे चलते 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 चक्कर सा लगा के वापस कब उस गेट के पास आएगा और कब निकलेगा। बहुत मुश्किल काम है, या बहुत विलंब से होने वाला काम है। यही स्थिति है, यह संसार सागर है, भव सागर है, या संसार का अरण्य है। यह हमारा जीव कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, और कईयों का वनस्पति काल में ही बार बार वो जन्म लेना मरना होता है। अब कब तो ये मनुष्य जीवन, एक बार मानव जीवन मिल गया, इसमें भी धर्म नहीं किया और पापों में ही समय बिता दिया। अब वापिस कब ये मरने के बाद मनुष्य जीवन मिले, क्या कब मोक्ष में जाने का मौका मिले। तो अभी तो मौका प्राप्त है, यह गेट है। इस गेट में अगर निकल सके या निकट भी जा सके तो हमारे लिए श्रेयस्कर हो सकता है। और इस मानव जीवन को भी गंवा दे, वो तो एक तरह से नासमझ आदमी है। आचार्य सोमप्रभ सूरि ने कहा है सूक्ति मुक्तावली में, स्वर्ण स्थाले क्षिपति सरज है, पाद शौचम विधत्ते, पीयूषेण प्रवर करिणम वाहयत्येध भारम, चिंतारत्नम विकिरति कराद वायुषुड्डायनार्थम, यो दुष्प्रापम गमयति मुधा मर्त्य जन्म प्रमत्त है। प्रमादी मनुष्य जो दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ गंवा देता है, वह कैसा होता है। कुछ उदाहरण बताए गए। एक आदमी जिसको कहीं से सोने का थाल, गोल्डन थाल, सोने का थाल मिल गया। अब सोने का थाल घर में हो, कोई बड़े अतिथि को सोने के थाल में जिमाए तो समझ की बात, या खुद भी जिम ले तो भी मान ले समझ की बात है। वह आदमी क्या करता है, सोने के थाल में खाना न खुद खाता न अतिथि को खिलाता, घर की सफाई करके कूड़ा करकट है वो सोने के थाल में डाल करके बाहर फेंकता है। एक दूसरा आदमी जिसको अमृत मिल गया। अब ये अमृत की बात आती है, अब वर्तमान में तो कहाँ क्या अमृत है कि नहीं भगवान जाने, अमृत की बात साहित्य में आती है। अमृत मिल गया। अब अमृत को तो खुद आदमी पिए, किसी अपने प्रिय को पिलाए तो एक समझ की बात मान ले। अमृत को वो न पीता न पिलाता, बाहर से आता है, वो पैर गंदे होते हैं तो पानी से पैर नहीं धो करके अमृत से अपने पैरों को धोकर साफ करता है। वो कैसा नासमझ आदमी है। एक तीसरा आदमी है जिसके पास श्रेष्ठ हाथी था। अब हाथी पर तो कोई सवारी करे, बहुत महत्वपूर्ण हाथी, वो हाथी पर सवारी नहीं करके लकड़ियों का भारा हाथी पर ढोता है। एक चौथा आदमी
जिसको कहीं से चिंतामणि रत्न मिल गया। चिंतामणि रत्न जैसा महत्वपूर्ण रत्न, उससे मनोवांछा पूरी करने का काम नहीं करके कोई कौवा आ गया, घर के कहीं एक जगह कौवा बैठ गया और कुराऊं कुराऊं करने लगा, तो वो चिंतामणि रत्न लेकर के फेंका कौवे को उड़ाने के लिए। अब ऐसा काम करने वाले आदमी नादान ना समझ लग कि भी सोने के थाल में कूड़ा करकट डालने का काम करते हो, अमृत से पांव धोते हो, श्रेष्ठ हाथी पर यह लकड़ियों का भारा ढोते हो, चिंतामणि रत्न को कौवा उड़ाने के लिए फेंकते हो, तो कितनी इससे ज्यादा और यानी कितने नासमझ लोग हैं। आचार्य जी ने कहा कि जैसे ये नासमझी करने वाले हैं, इसी प्रकार जो आदमी मानव जीवन जो दुर्लभ है उसको पाकर के गंवा देता है, धर्म नहीं करता, पाप करता है, वो भी उन्हीं लोगों के समान है जो वे कार्य करते हैं। सोने के थाल में कूड़ा करकट डालना आदि काम करने वालों के समान है। तो यह मानव जीवन है, यह बहुत ही कीमती कह दें कि अमूल्य कह दें। इसको आदमी कोई नशे में, कोई गुस्से में, कोई बेईमानी में और पापों में, हत्या, हिंसा आदि आदि 18 पाप बताए गए, 18 पापों में खूब अच्छी तरह खूब पाप करते करते इस जीवन को बिताता है, तो आगे अब क्या होगा, मृत्यु के बाद कहाँ जाना पड़ेगा। तो आदमी को यह चिंतन करना चाहिए कि वर्तमान जीवन भी मेरा अच्छा रहे। वर्तमान में मान लो ठीक है, आप लोग गृहस्थ हैं, अब पैसा भी है, ठाट बाट है, बढ़िया मकान है, कार है, एसी आदि सब बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, बहुत परिवार के लोग भी अच्छे हैं, सब विनीत हैं, बेटा सब कहना मानने वाले हैं, ठीक है। तो मानना चाहिए पूर्व का पुण्य भोग रहे हैं, पुरानी पूर्व की पुण्याई को भोग रहे हैं, तब इतना सब अच्छा परिवार, अच्छा मकान, सुविधाएं सब ठीक है, ठाट बाट है, इज्जत भी है समाज में। तो मानना चाहिए पूर्व का पुण्य खा रहे हैं, भोग रहे हैं। तो आगे के लिए क्या करते हैं, यह तो बासी खा रहे हैं, पुराना खा रहे हैं, आगे के लिए क्या कर रहे हैं। तो मेरा क्षय हो रहा है, पुण्य तो जा रहा है, आगे के लिए क्या करता हूं, आगे क्या होगा। तो आगे के लिए आदमी सोचे, अध्रुवाणी शरीराणी विभवो नैव शाश्वत है, नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संचय है। कि शरीर अध्रुव है, जीवन अशाश्वत है, धन संपत्ति भी शाश्वत नहीं है, स्थायी नहीं है, मृत्यु तो धीरे धीरे निकट आ रही है, जन्म के साथ ही मानो मृत्यु आनी शुरू कर देती है, गर्भ में आते ही मृत्यु मानो वहां से चल के इधर आना शुरू कर देती है। तो मृत्यु ज्यों ज्यों बरस बीत रहे हैं, मृत्यु तो निकट आ रही है। जन्म दिवस आता है, ठीक है, आदमी के मन में खुशी है, उमंग है, मेरा 50 हो गया, कितना वर्ष हो गया, मनाओ मनाओ, वो मनाओ वो मनाओ, गोल्डन जुबली हो गई, वो होगी, मनाए, ठीक है, आदमी है, उत्साह। तो साथ में यह भी सोचें कि एक वर्ष और मेरा कम हो गया है, एक और कम हो, एक एक वर्ष कम होते जा रहे हैं। तो एक तरफ तो खुशी, मेरा जन्म दिवस है, 25 आ गए, 50 आ गए, तो साथ में इतने तो गए, आ गए, आ गए, आ गए, ये तो गए, अब आगे है उतना है। तो आगे के लिए आदमी को सोचना चाहिए कि मैं आगे के लिए क्या करता हूं। पुण्याई भी बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है आत्मा का कल्याण, निर्जरा होना, आत्मा का कल्याण, संबर निर्जरा, वो बड़ी बात है। तो मैं संबर निर्जरा की साधना करूं, पाप कर्म आने के रास्ते को रोकूं, पुराने पापों को तोड़ने का, निर्जीर्ण करने का प्रयास करूं।
तो मानव जीवन में संबर निर्जरा की साधना होती है, तो यह मानव जीवन सफल सुफल बन सकता है। और पापों से बचना, कि छोटी छोटी बातें भी, कि मैं चोरी नहीं करूंगा, दूसरे की चीज नहीं लूंगा, मैं जहां तक हो सके झूठ बोलने से बचूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं लड़ाई झगड़ा गुस्सा नहीं करूंगा। तो छोटे छोटे संकल्प नियम आ जाते हैं तो भी आदमी का जीवन अच्छा बन सकता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाया था। तो अनुव्रत में छोटे व्रत नियम, छोटे छोटे नियम हैं, वो जीवन में आ जाएं, जैन अजैन कोई भी हो, अच्छे नियम आएंगे जीवन में तो अच्छा होगा, ये मान के चले। बुरी बातें हैं जिंदगी में तो बुरा होगा, ये मान करके चले। तो आदमी किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी अवस्था का हो, अच्छे रास्ते पर चले। इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। पहले इंसान है तो इंसानियत रखें, सबके साथ सद्भावना रखें, मैत्री भावना रखें, सबके साथ मैत्री, किसी से फालतू लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बेकार क्यों ये कलह करें, शांति में रहो, खुद भी शांति में रहो, तो दूसरों को भी शांति से रहने दो। तो जियो और जीने दो, संयम और शांति से जियो, दूसरों को भी संयम और शांति का रास्ता जितना बता सके बताने का प्रयास करें। तो जियो, शांति से जियो, संयम से जियो, जीने दो, दूसरों के जीने में कहीं हम बाधक न बने, और दूसरे भी संयम और शांति से जिए तो अच्छी बात है। तो हिंसा पाप है, हिंसा अशांति का मार्ग है। सूक्त है, हिंसा पशुयानि दुखानि। दुख हिंसा से पैदा होने वाले हैं, हिंसा से दुख पैदा होते हैं। अहिंसा है तो सुख मिलता है। तो अहिंसा परमो धम्मो, अहिंसा परम धर्म है। हम अपने जीवन में अहिंसा को स्थान दें, हमारी जीवन शैली अहिंसा से ओतः प्रोत हो, और साथ में संयम हो, जीवन में हो सके उतनी तपस्या भी हो, तो यह मानव जीवन है वो सफल हो सकता है। फिर यह जो गेट है, मानव जीवन एक द्वार है, इस द्वार से अच्छी पूर्ण साधना हो जाए तो भवारण्य से निकल करके मोक्ष में जाया जा सकता है। तो हम इस मानव जीवन को धर्म की दृष्टि से सफल बनाने का प्रयास करें, यह काम्य है।